हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ प्लानिंग चैप्टर के। इससे पहले मैं प्लानिंग के एमसीक्यू की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा प्लानिंग का मेरिट नहीं है? ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई कौन कौन से इसके मेरिट हैं। ठीक है, रिडक्शन इन ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ये डेफिनेटली मेरिट होगा प्लानिंग का, क्योंकि वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग रिड्यूस करता है प्लानिंग। ठीक है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी हमें हेल्प करता है। अनसर्टेनिटी के रिस्क को कहीं ना कहीं कम करता है, राइट, क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी प्लान होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक, सो ये तीनों तो इसके मेरिट हैं। तो क्या बचता है? ऑप्शन सी, सेव्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Kunal, the director of KD Limited, says we only deal with reputed client. Which type of plan is he indicating at? ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि उस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ रेपुटेड क्लाइंट के साथ ही डील करेंगे। तो ये किस टाइप का प्लान है इनका? ठीक, पॉलिसी है, रूल है, स्ट्रेटजी है, नन। ठीक है, सो देखो, जब एक कंपनी ने इस टाइप, ये उनका रूल तो नहीं हो सकता। ठीक है, रूल जो होते हैं ज़्यादातर किसके लिए होते हैं? एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है पॉलिसी, कि एक कंपनी की पॉलिसी है कि भाई वो सिर्फ रेपुटेड क्लाइंट के साथ ही डील करेगी, किसी भी न्यू कमर के साथ नहीं डील करेगी। ठीक, ये उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है। सो द राइट आंसर इज पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लान प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी? यानी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है? तो स्ट्रैटेजी हम जब बनाएंगे जब हमें पता होगा कि कंपनी की पॉलिसी क्या क्या है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो बेस प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? ठीक है, सो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये तो प्लानिंग का लिमिटेशन है, क्योंकि क्रिएटिविटी ये रिड्यूस करता है। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो ब्लाइंडली सिर्फ प्लान को फॉलो करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करते। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसे बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है। इट लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी इन द सेंस कि आप एक ही प्लान को फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चलते जा रहे हैं। ठीक है, सो इट लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जो आपका राइट आंसर है वो बचता है आपके पास, इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी। सो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यही तीन इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा स्टेप प्लानिंग में नहीं है, प्लानिंग के प्रोसेस में नहीं है? तो प्लानिंग का प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो ऑल्टरनेटिव्स को, फिर आप इवेल्युएट और एनालाइज करते हो ऑल्टरनेटिव को, फिर आप उसमें से सेलेक्ट करते हो एक ऑल्टरनेटिव। तो इट मीन्स ये तीनों तो आ गए, ये तीनों आ गए, तो राइट आंसर क्या होगा? नन, क्योंकि ये तीनों ही उसका पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मधु लिमिटेड स्टार्ट्स ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट टू कम्पीट विद कॉम्पिटिटर्स। मधु लिमिटेड ने स्टार्ट किया कि वो डिस्काउंट देंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है, टू कम्पीट विद, आप मतलब अपने प्रोडक्ट्स पर वो डिस्काउंट देंगे अपने कॉम्पिटिटर्स से डील करने के लिए, कम्पीट करने के लिए उनके साथ। तो ये जो प्लान है ये किस टाइप का प्लान है? ये आपकी पॉलिसी है? नहीं, ये आपकी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी आपकी स्टैंडिंग होती है जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, रूल भी स्टैंडिंग हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लान के लिए होती है, बट ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर्स के डिसीज़न से स्ट्रेटजी को चेंज किया जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स या जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। सो द राइट आंसर इज स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टू सी वेदर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज़। ठीक है, ये देखना कि एक्टिविटीज़ जो आपने प्लान में एक्टिविटीज़ डिसाइड की वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं, ये कौन सा स्टेप में आ जाता है? ये चारों क्या है? प्लानिंग के प्रोसेस है। ठीक है, सो इसमें जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है,
जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने बनाया था वो चीज़ है या नहीं। सो वो किस स्टेप में आप करते हैं, वो आप करते हैं फॉलोअप एक्शन में। ठीक है, जब आप ये चेक करते हैं कि आपने जो चीज़ें डिसाइड की हैं, जिस तरीके से डिसाइड की हैं उसी तरीके से हो रही हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग यानी आने वाले समय के बारे में वो देखती है। ठीक है, सो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, फ्यूचरिस्टिक इज़ द राइट आंसर। कि फ्यूचरिस्टिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए या फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस करते हुए प्लान सेट करती है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेप क्या है प्लानिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, देन आप डेवलपिंग प्रेमिसेस। ठीक है, देन आप क्या करते हो, एनालाइज। यहाँ पे सारे स्टेप्स तो दिए ही नहीं है, सबसे डेवलपिंग प्रेमिसेस के बाद होता है आइडेंटिफिकेशन, देन आप एनालाइज करते हो, देन सेलेक्ट करते हो। तो हमसे यहाँ सिर्फ पूछा है सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप अब आ रहा है डेवलपिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स। ठीक है, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेटेड इन द गिवन लाइन्स। कि इन्होंने कहा कि मैनेजर्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो जो प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स हैं, यानी जो प्लान पहले ट्राई किए जा चुके हैं और टेस्ट किए जा चुके हैं उन्हीं पे रिले करते हैं, यानी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, वो कुछ नया चेंज नहीं लाते, वो पुराने प्लान्स के बेसिस पर ही वर्क कर रहे होते हैं। सो ये प्लानिंग का कौन सा पार्ट है, ये प्लानिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे कौन सी लिमिटेशन है, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज़ इंडिकेटेड। सो कौन सी लिमिटेशन है ये, जब आप पुरानी चीज़ों के साथ ही लगे रहते हैं तो यानी आप रिजिड हो गए हैं। ठीक है, सो यही इसकी लिमिटेशन भी है, रिजिडिटी। रिजिडिटी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन मैनी कंपनीज प्लान टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। बहुत सारी कंपनीज ने ये प्लान किया कि वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी। फ्यू कंपनीज इवन कट देयर प्रोडक्शन बाय हाफ फॉर 6 मंथ। कुछ कंपनी ने ये भी डिसाइड किया कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है जो पहले जितनी होती थी उसके मुकाबले आधी कर देंगी 6 महीनों के लिए। विच पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम द गिवन लाइन। यानी इन पॉइंट से हमें प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस पता लगती है। देखो, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या था कि आपके मार्केट में इतना पैसा था ही नहीं, तो कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी, कुछ ने आधी कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस पता लगती है, कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, बी है प्रोवाइड डायरेक्शन, सी रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, और डी ऑल ऑफ द गिवन। देखो, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको किस तरफ जाना है, अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो आप किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो हुआ है, डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, जैसे ही जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना प्लान भी चेंज किया। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो डायरेक्टर था, जो कंपनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपनी प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, उन्होंने न्यू तरीके से प्लान किया। ठीक है, सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को भी फैसिलिटेट कर रही है, उन्होंने एक न्यू डिसीजन ले लिया। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें पता है डीमोनेटाइजेशन है तो इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो हमने 6 मंथ के लिए हाफ प्रोडक्शन कर दी। ठीक है, तो हमने रिस्क फैक्टर को यहाँ बहुत कम कर दिया कि हाफ प्रोडक्शन का भी अगर बेनिफिट हमें मिलता है तो इट्स ओके, वेस्ट करने से अच्छा है कि हम आधी ही प्रोडक्शन करें। सो यहाँ पर ये तीनों ही इंपॉर्टेंस इसकी क्लियर है। सो द राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आपको बताना है इन सभी स्टेटमेंट का करेक्ट ऑर्डर। अब ये फिर से अगेन ये प्रोसेस है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो जो इन ऑप्शंस में नहीं है। ऑब्जेक्टिव के बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। देन आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, देन ये आइडेंटिफाई कर दिया आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स, फिर आप उन्हें इवैल्यूएट करते हो, तो थर्ड आपका ये हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सो ये फोर्थ आपका ये हो जाएगा। ठीक, सो करेक्ट सीक्वेंस में क्या हो जाएगा,
1 4 3 2, 1 4 3 2। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने क्या नंबर बताया था, 1 4 3 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है। देखो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, हमें पता है, ये तो फॉरवर्ड लुकिंग है, इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है, कॉन्टीन्यूस है, लगातार चलती रहती है। सो ये तीनों तो प्लानिंग के फीचर हैं, कंफर्म है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये प्लानिंग का फीचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये तो सही है, हर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है उसकी। कंट्रोलिंग इज़ इनइफेक्टिव विदाउट प्लानिंग। नेक्स्ट है, प्लानिंग इजेंशली इन्वॉल्व चॉइसेस एंड देन प्लानिंग अश्योर सक्सेस। देखो कंट्रोलिंग इज़ इनइफेक्टिव विदाउट प्लानिंग, यानी कंट्रोलिंग बेकार हो जाएगी अगर प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है। सो ये भी इसका सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लानिंग में हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान चूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। बट ये हमने पढ़ा है प्लानिंग की लिमिटेशंस में कि प्लानिंग गारंटी नहीं देती है सक्सेस की, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, प्लानिंग अश्योर सक्सेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। देखो अगर चारों ऑप्शन ना पढ़ के मुझे सीधा यहाँ पर आंसर दिख गया कि रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान, रूल्स स्टैंडिंग प्लान है, यानी वो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते। सो ये स्टेटमेंट मुझे सीधे सीधे करेक्ट दिख रही है यहाँ पे, रूल्स आर स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। और सब भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम स्टैंडिंग प्लान है या सिंगल यूज़ प्लान रिकरिंग इन नेचर होता है, पॉलिसी सिंगल यूज़ प्लान है, ठीक है। सो ये सारे तो इनकरेक्ट हो जाते हैं, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको यहाँ से चुनना है, ठीक है। सो इसमें से कौन सा अलग है इनमें से, तो देखो पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स, ये तीनों क्या है, ये स्टैंडिंग प्लान है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते, ठीक है। प्रोसीजर, रूल्स एंड पॉलिसी, ये तीनों स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान। और जो प्रोजेक्ट है ये आपका सिंगल यूज़ प्लान है, एक प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है ये तभी तक चलता है, उसके बाद ये एंड हो जाता है, राइट। सो ये आपका सिंगल यूज़ प्लान है, इसलिए इसमें से डिफरेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे और MCQs लेके आएंगे, तब तक आप इन वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।